चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की, जहां ममता बनर्जी के खेमे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक ममता बनर्जी की पार्टी के तमाम बड़े नेता टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं है। इस तरीके से तमाम नेताओं की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। बंगाल में सियासी रक्त चरित्र के साथ ही दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन बंगाल की सियासत में तपिश तेज है। बीजेपी और ममता बनर्जी में जुबानी खर्च ने मर्यादाओं को भी पार कर दिया है। बीजेपी ममता के गढ़ को बंगाल से उखाड़ फेंकना चाहती है और इसके लिए शय और मात का खेल खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में बगावत करने वालों की लाइन लग गई है। ममता सरकार में कभी मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शुभेंदु के साथ उनके कई समर्थकों ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने अभी तो शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि टीएमसी में बगावत के शोले भड़क रहे हैं। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी भी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कूच बिहार विधानसभा से आने वाले टीएमसी नेता मिहिर पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मिहिर 2 दशक से ममता बनर्जी के साथ थे और अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्र पॉल ने बयान दिया है कि 19 दिसंबर को शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे। 19 दिसंबर को ही अमित शाह मिदनापुर में रैली करेंगे और रैली के दौरान ही अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा राज्य सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी, विधायक शीलभद्र दत्ता, बानी सिंह रॉय, जाति लाहिरी, जगदीश चंद्र वर्मा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, सुनील मंडल और निमोद शेख पार्टी से खफा चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रशांत किशोर की रणनीतियों से खफा हैं। बागियों पर इशारों ही इशारों में ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। ममता ने कहा कि टीएमसी एक बरगद के पेड़ की तरह है, 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बगावत को भले ही नकार रही हो, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे पर जोर शोर से लगी है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अब केंद्र और ममता सरकार में तकरार तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के उन 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इन सभी को दिल्ली बुलाया गया। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार तीनों आईपीएस अधिकारियों को तुरंत कार्य मुक्त कर दे। डेपुटेशन पर बुलाए गए अधिकारियों को पद भी दिए जा चुके हैं। जी हाँ, भोलानाथ पांडे को बीपीआरटी एसपी, प्रवीण त्रिपाठी को डीआईजी एसएसबी और साथ ही साथ राजीव मिश्रा को आईजी आईटीबीपी का पद दिया गया है। तो दरअसल में केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सियासत है वो अब गरमानी शुरू हो चुकी है। दरअसल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया और केंद्र सरकार को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कदम राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने जैसा है। अधिकारियों को डिमोरलाइज करने की कोशिश है। चुनावों से पहले उठाया गया ये कदम संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया दरअसल में इन दिनों सफेद प्रहार से परेशान है। भारी बर्फबारी की वजह से अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान पर हर जगह बर्फ ही बर्फ है। साथ यूरोपीय देश इटली में भी ठंड का रौद्र रूप देखा जा सकता है। यह मकान से लेकर पेड़ तक सभी को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। बर्फ की आफत से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ की सफेद चादर दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। उत्तराखंड में लोगों को कुछ और दिन ठंड से 2-4 होना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ और दिन मौसम इसी तरीके का बना रहेगा, यानी पहाड़ों पर कोल्ड डे कंडीशंस होगी और वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा दिख सकता है। अभी तो बर्फबारी की शुरुआत हुई है। आने वाले वक्त में और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए मौसम की मार के बाद अब बात करते हैं कीमत की मार की। उत्तर प्रदेश के शामली में किसानों ने अपनी गोभी की फसल ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दी।
बताया जा रहा है कि शामली में मंडियों में 1 रुपए किलो गोभी बिकने से किसान नाराज हैं, जिसके चलते जाहिर सी बात है उन किसानों को ये कदम उठाना पड़ा नाराजगी के चलते। यहाँ 2 किसानों ने अपनी करीब 15 बीघा खेत में जो गोभी की फसल थी उस पर ट्रैक्टर चला दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के समस्तीपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। तो सिर्फ बात उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भी किसानों की इसी तरीके की नाराजगी नजर आ रही थी। हालांकि गोभी वो फसल है जिस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू नहीं होता है, लेकिन जब बाजार में दाम ही नहीं मिलेगा तो किसान आखिर क्या करें। 2 तस्वीरें आपके सामने देश के अन्नदाताओं की। एक तस्वीर बिहार के समस्तीपुर से सामने आई थी, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां पर 2 किसान अपनी गोभी की फसल को बर्बाद कर रहे हैं नाराजगी के चलते, क्योंकि उनको जो दाम मिलना चाहिए था वो दाम नहीं मिल सका। चलिए अब आपको दिखाते हैं खेलों की रोमांचक दुनिया जो आपको हैरान कर देगी। बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चुनौती लेने में मजा आता है और इसी चैलेंज को पार करने के इरादे से ये माउंटेनियर्स पहाड़ की चढ़ाई पर निकल पड़े। लेकिन इनके काम को और मुश्किल बनाया स्नोफॉल ने। हालांकि इन्होंने खराब मौसम के बावजूद भी हार नहीं मानी और चढ़ाई को जारी रखा। इन लोगों ने पहले तो कील लगाई और फिर उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगे। बर्फ में क्लाइंबिंग आसान नहीं होती, इसलिए इन्होंने खास तरह के जूते पहने हुए हैं, जिन पर लगे नेल्स पहाड़ पर ग्रिप बनाने में इनकी मदद कर रहे हैं। एक दूसरे को ऊपर खींचने के लिए ये रस्सी का भी सहारा ले रहे हैं। पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ में अच्छे खासे आदमी की भी सांस जम जाए, लेकिन इनकी हिम्मत की तो दाद ही देनी पड़ेगी। अब जरा इस शख्स को देखिए जो अपने शौक को पूरा करने के लिए जंगल में बनी एक झील पर ही स्केटिंग करने चला आया। इसके बाद तो ये झील पर मनमाफिक अंदाज में स्केटिंग करने लगा। अब आपको दिखाते हैं आइस रेस। जायंट रेसर्स के बीच आगे निकलने की होड़ लगी है। ये एक दूसरे को पछाड़ने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। हालांकि इनके दौड़ने का अंदाज थोड़ा अलग है, क्योंकि बर्फ में रेस करना आसान नहीं होता। और स्केटिंग के जरिए ही बर्फ में रेस लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही एक रेसर ने इस रेस को कंप्लीट किया, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और लहराते हुए वो ऊपर की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने दूसरे रेसर्स के साथ जश्न मनाया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार में पर्यटन के लिहाज से अच्छी खबर, जहां पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार है। कांच का ये पुल बिहार के राजगीर में बनाया जा रहा है। अब तक आपने ग्लास ब्रिज की तस्वीरें चीन में ही देखी होंगी, लेकिन हैरान मत होइए, ये तस्वीरें चीन की नहीं बल्कि बिहार की हैं। नालंदा के राजगीर में शीशे का ये ब्रिज करीब तैयार हो चुका है। शीशे का पुल अपने आप में बेहद खास है। इसमें 45 mm की मोटाई वाला ग्लास लगा है, जो कि 3 लेयर में दिया गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज पर एक साथ 40 लोग घूम सकते हैं। पहले सिर्फ टेलीविजन में देखे थे, वो भी चाइना में शायद बना हुआ है। अच्छा लग रहा है। मार्च से इसका उद्घाटन है, मार्च से फिर इस पर चढ़ सकेंगे हम सब और अनुभव कर सकेंगे इसका। ग्लास ब्रिज पर सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। ये पूरी तरह से स्टील से बना है। तैयारी पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक ये लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। यह स्काई ब्रिज पूरी तरह से स्टील और शीशे से बनाया जा रहा है। इसमें पूरा स्टील का प्रयोग किया गया है और इसको तार से घेरा गया है। इसकी जो शीशा लगाया गया है इसमें वो 15 mm का 3 लेयर में लगाया गया है। टोटल 45 mm का यहाँ शीशा लगा हुआ है। इस पर जब पर्यटक चढ़ेंगे तो बड़ा ही सुखद अनुभूति महसूस करेंगे। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 85 फीट है
और इसकी चौड़ाई 6 फीट है। इस पे एक साथ में 40 लोग चढ़ सकेंगे। जाहिर है नालंदा राजगीर बिहार के वो क्षेत्र हैं जहां देश दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं और जाहिर है देश का पहला ग्लास ब्रिज पर्यटकों की संख्या में और इजाफा करेगा। टीम न्यूज़ नेशन।